हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की वीडियो जो है वो सीटेट से रिलेटेड है। सीटेट जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का और उसका आंसर की भी आ गया, उसके बाद फिर रिज़ल्ट भी घोषित कर दिया गया है। और रिज़ल्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत बच्चों के नंबर जो हैं वो बहुत 2-4 नंबर या 5 नंबर इस तरीके से रुक गए हैं, ठीक है। और जो बातें हो रही है कि 15 नंबर बढ़ जाएंगे, आपके ये करिए वो करिए, आप उन चीज़ों से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो हो जाता है तो अच्छी बात है, ऐसी कोशिशें हमेशा होती रहती हैं। लेकिन अभी तक का जो पिछला रिकॉर्ड है जल्दी हो नहीं पाया है, तो आप लोग एक तरीके से आगे बढ़ने का सोचिए। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है, कोशिश करिए कि वो नंबर मिल जाए, क्योंकि अगर वो नंबर मिल जाता है तो कई लोग ऐसे जिनका 1 नंबर या 5 नंबर से छूट रहा है, अगर उतना नंबर बढ़ जाएगा तो सोचिए उनका पूरा 1 साल बच जाएगा, वो आगे के पेपर के लिए तैयारी करेंगे। तो इस बात पे विचार ज़रूर करना चाहिए। अगर बढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मेंटली आप प्रिपेयर भी रहिए कि वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस आपके नहीं है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड यही कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जो नंबर आपके आए हैं, अब आप रिजल्ट जान चुके हैं, उससे आगे निकल के उन चीज़ों को ज़्यादा डिप्रेशन में मत करिए। कोई नौकरी की चीज़ें नहीं थी। बहुत सारे लोग सीटेट वगैरह यूपीटेट करके बैठे हुए हैं, अभी तक जॉब नहीं मिली है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि कोई जॉब का हो, हाँ एक अपॉर्चुनिटी छूट गई है, लेकिन इससे भी अभी भी कोई फॉर्म वगैरह तो आया नहीं है। तो आपके पास एक और सीटेट और यूपीटेट का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि अगर कोई वैकेंसी आती है तो उससे पहले यूपीटेट होगा, ठीक है। अगर अभी तक तो कोई वैकेंसी का कुछ आया नहीं है तो उससे पहले अगर दिसंबर वाला सीटेट, मोस्टली चांसेस हैं, जो मैं नेक्स्ट सीटेट की बात कर रही हूँ, दिसंबर में हो सकता है कि आपका जो 6 मंथ का एक क्राइटेरिया है सीटेट का, अभी मैं उस बारे में बात करूँगी। तो आप लोग जिनका भी 1-2 नंबर से रुक गया है, थोड़ा सा डिप्रेशन माइंड से अपने आप को हटा दीजिए। बहुत लोगों के साथ ये होता है। ज़्यादा अपने आप को डिमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने थोड़ा सा कर लिया होता तो जो होना था वो हो गया है। और उसको चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, थोड़ा सा कम से थोड़ी सी और कोशिश करेंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बातें करेंगे कि बहुत सारे लोगों की एक समस्या आ रही थी, जिस पे मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। अगर आपको आपके जैसे आप जब फॉर्म भरते हैं और जब आपका सर्टिफिकेट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो जा रही है, पेरेंट्स नेम, ये सारी चीज़ों में अगर मिस्टेक आ रही है, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने डाली हुई है। आप लोग उस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। मैंने हर बात को क्लियर किया हुआ है, फिर भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरी आ रहे हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रा एक बार और देखिए। अगर आप कहेंगे तो दोबारा मैं इस बारे में बात आप लोगों से ज़रूर करूँगी कि अगर किसी को सुधार करवाना है तो क्या करना है। मैंने ऐसे उस वीडियो में पूरी तरीके से उस बातों को क्लियर किया हुआ है। फिर भी जिसको अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप सुधार किस तरीके से कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हुई थी आपसे। तो जैसे नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाना, पेरेंट के नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाना, टाइटल नहीं लगाना, इस तरीके की मिस्टेक। और जी हाँ, तो नेक्स्ट सीटेट जो आपका है वो हर 6 महीने पे, साल में 2 बार आपका सीटेट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सीटेट जो है आपका वो दिसंबर में आपके होने की संभावना है, अकॉर्डिंग टू 6 मंथ, ठीक है, जो चल रहा है। तो दिसंबर में हो या जनवरी में हो, 2025 की जनवरी में हो या दिसंबर 2024 में हो, इस समय आपके सीटेट आने की संभावना कंफर्म है, 99% है, ठीक है। 1% उधर रख दिया जाता है कि भाई नहीं हुआ तो क्या, लेकिन 99% है। और आप उसकी तैयारी कर लीजिए। यूपीटेट तो जरूर आएगा। तो यूपीटेट और सीटेट दोनों की तैयारी लगभग समान है। थोड़ा सा डिफरेंस जो आएगा यूपीटेट में, वो आपका हिंदी वाले सब्जेक्ट में, हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर में आ सकता है। मतलब वहाँ पे ग्रामर पूछा जाता है, व्याकरण यूपीटेट में पूछा जाता है, सीटेट में व्याकरण नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो दोनों की तैयारी आप साथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आज से मैं आप लोगों का सीटेट का जो पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। और आज ही मैं
इसी वीडियो में आप लोगों को डेवलपमेंट एक तरीके से जनरल आप लोगों को बता देने वाली हूँ, स्टार्ट कर दे रही हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो पूरा डिटेल जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से होगी। तो डेवलपमेंट को अगर आप समझें, सिलेबस अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करती हूँ। तो 150 नंबर का आपको पेपर है। बहुत सारे लोग बिगनर्स भी होंगे, जिन लोगों ने पहली बार ये पेपर देना है तो उनके लिए मैं बता दूँ। देखिए, आपका जो पेपर है वो 150 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 150 नंबर के होते हैं। 2 पेपर होता था, अभी जो चेंजेस होने हैं वो 3 बताया गया है कि 3 अब पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 तरह के पेपर होंगे। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले तो जब तीसरा आएगा तो आएगा, 2 तो होने ही है और 2 का कोई चेंजेस नहीं होना है। जैसे 1 to 5th के लिए, क्लास 1 to 5th के लिए पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 होगा। क्लास 6 to 8 के लिए पेपर 2 होना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने हैं। तो पेपर 1 और 2 आपका सेम रहेगा। पेपर 3 जब आपका आएगा तो देखा जाएगा उसके लिए क्या सिलेबस वो लोग डिफाइन करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, और वो मेरे ख्याल से सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, क्योंकि जिसका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से होगा। लेकिन अभी हमको उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो ये चीज़ें हैं 6 to 8 और 1 to 5th वाली, जिनका DLED किया है, जिन्होंने BDC किया है, वो पेपर 1 देंगे, और जिन्होंने BEd किया है वो पेपर 2 देंगे। इतनी भी बातें आप लोगों को पता ही होंगी कि जो लोग BEd किए हुए हैं उनको पेपर 2 देना है। टीचिंग की परीक्षा के लिए सीटेट पास करना बहुत ज़रूरी है, और इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद ही आप आगे किसी भी एग्ज़ाम की फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर जगह सीटेट मांगा जा रहा है। सीटेट हो तो चलेगा, या वहाँ का टेट हो, जिस भी स्टेट का है तो स्टेट का टेट हो तब चलेगा। तो आपको यूपी में आता है तो यूपी टेट आपको चाहिए। तो इसकी वैलिडिटी आपको मतलब आपकी वैलिडिटी ये है कि आपको कभी समाप्त होने वाली नहीं। एक बार आपने पास कर लिया तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए हमेशा के लिए हो गया। पहले इसकी वैलिडिटी 7 ईयर्स की थी, मतलब आपने अगर सीटेट पेपर पास किया तो 7 साल बाद आपको फिर से देना पड़ता था। इसकी वैलिडिटी कितने साल की थी? 7 ईयर्स की थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक बार आपने सीटेट पास कर लिया तो वो हमेशा के लिए आपके लिए ये हो गया। ये पहले था, ये क्या था? ये पहले था, प्रीवियस पहले था। अभी ये नहीं है, अभी आपका हमेशा के लिए हो गया है। तो सीटेट एक बार आप पास कर लेते हैं, आपका दिमाग से एकदम फ्री हो जाएगा कि हाँ, मेरे पास सीटेट है, कोई भी फॉर्म आएगा टीचिंग से रिलेटेड तो मैं भर लूँगा। उसके बाद आपके पेपर 1 हो या 2 हो, उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक चाइल्ड डेवलपमेंट, और मतलब इसको CDP आप समझ लीजिए। CDP का एक होगा जिसके कितने मार्क्स के होंगे? 30 मार्क्स की होंगी। हिंदी होगा, मतलब लैंग्वेज 1, हिंदी ऐसा मान लीजिए कि लैंग्वेज 1, कोई भी हिंदी लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी भी ले सकते हैं। लैंग्वेज 1 हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि लैंग्वेज 1 में क्या लेना है। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 ये भी आपका क्या होगा? 30 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए? 90 हो गए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा साइंस या सोशल साइंस, साइंस या सोशल साइंस, ठीक है। तो ये हो गया साइंस या सोशल साइंस आपका, ये भी हो जाएगा कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का हो गया। अभी क्या बच गया आपको? मैथ्स, मैथ्स हो गया 30 मार्क्स का। यहाँ पे सोशल साइंस में थोड़ा सा है कि अगर साइंस वाले हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी आपको साइंस या सोशल साइंस, तो साइंस वालों का साइंस और मैथ आ जाता है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी, मैंने एक साथ लिख दिया, जबकि यहाँ पे आपके थोड़े से चेंजेस हैं। जो साइंस वाले हैं, साइंस के 30, सिर्फ साइंस वालों के लिए बता रही हूँ, साइंस के 30 और मैथ के 30, मैथ्स के 30। तो ये उनका हो गया। जिन्होंने सोशल साइंस लिया है उनका क्या है? सोशल साइंस वालों के लिए,
सोशल साइंस वालों के लिए टोटल जो है 60 मार्क्स के, यहाँ पे मैथ और साइंस मिला के 60 है साइंस वालों के लिए, और जिनका सोशल साइंस है उनका सोशल साइंस का टोटल 60 मार्क्स का आता है। तो यानी आपके जो साइंस वाले हैं उनका CDP हो गया 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30, साइंस और मैथ मिला के 60 हो गया। तो यहाँ टोटल आपके कितने हो गए, 150 हो गए ना, 150 हो गए। उसके बाद यहीं पे आपका जो सोशल साइंस वाले हैं उनके 60, तो ये 30 तो कॉमन है दोनों में, ये 60 आपके 150 हो गए। तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, उसको समझ ही जाएंगे आप लोग। तो बस इतना ही कहूँगी कि जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं सीटेट की, चैनल से जुड़ जाइएगा। हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट क्लास होगी जो कि आपकी यूपी टेट में भी पढ़ानी है, सीटेट में भी पढ़नी है। तो दोनों की तैयारी आपकी साथ साथ चलेगी। सीटेट यूपी टेट दोनों लोग ही आपस में इसको कंबाइनली माइंड रूप से देख सकते हैं। सिर्फ हिंदी का आप लोगों को थोड़ा सा चेंज, हिंदी और इंग्लिश जो है वो ग्रामर अगर आपको देखना हो तो ग्रामर यूपी टेट में पढ़ना है। सीटेट में आपको ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के कुछ भी नहीं आता है। जो ग्रामर 1-2 नंबर के आते हैं वो आराम से हो जाते हैं। तो ये जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनको समझ में आ गया होगा कि बिना पढ़े भी आप आराम से दे सकते हैं। गद्यांश और पद्यांश से ही आते तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पेपर नहीं निकला है जिन लोगों का, उन लोगों का एक चीज़ है कि आपको NCERT पढ़नी है, NCERT को पढ़िए। NCERT को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वीडियोस, ऑनलाइन वीडियोस से आप लोग, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ साइंस का शुरू करूँगी, तो जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग शुरू करूँगी और उससे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और सीटेट के सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आप लोग डिजिलॉकर ऐप को, अपने मोबाइल पे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जब रिज़ल्ट आएगा तो उसी में आपके जो रिज़ल्ट है उसी में आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई और क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रिपेयर नहीं थी आज मैं क्लास लेने के लिए, मैंने सोचा था डायरेक्ट क्लास लूँ, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ी बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई इसका प्रिपरेशन क्या करना है, आपको कितने मार्क्स होते हैं, तो मैंने आज बस ले लिया। मैं आई थी पढ़ाने के लिए आज। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सिलेबस का स्टार्टिंग भी वहीं से है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।